हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लालची सुनार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार का किस्सा है। जंगल से होकर एक यात्री गुजर रहा था। अचानक आवाज आई, बचाओ बचाओ। यात्री सोचा, सहायता के लिए कौन पुकार रहा है। कुएं से आवाज आ रही है, कोई गिर गया है लगता है। कुएं से, भैया दया करके हमें बाहर निकालो। दयालु यात्री ने कुएं में एक लटा लटकाई और सभी जानवरों को बाहर खींच लिया। बंदर ने बोला, अब पहाड़ों की ओर आना तो जरूर मिलना, तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। नागराज, कभी नगर की सीमा पर आओ तो मुझे मत भूलना। शेर ने कहा, जंगल में मुझे सेवा का मौका जरूर देना। व्यापारी ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, तुमसे जरूर मिलने आऊँगा। तभी कुएं से आवाज आई, मुझे छोड़ दिया, मैं अभी यहीं पड़ा हूं। शेर ने कहा, रुको, उस दुष्ट को मत बचाना, वह भरोसे के लायक नहीं है। व्यापारी ने कहा, उसे भूखा प्यासा कैसे मरने दूं, मदद तो करनी होगी। शेर ने कहा, खास तुम हमारी सलाह मान लेते। शीघ्र ही आदमी भी बाहर निकल आया। आदमी ने कहा, मैं सुनार हूँ साहब, शहर में मेरे घर जरूर आना। 1 वर्ष बाद यात्री सोने की मुहरों से भरी थैली लेकर उधर से ही गुजर रहा था। अंधेरा हो गया, अब वह आराम कर लूं, कल उन मित्रों को खोजूंगा। वह सो गया। कुछ देर बाद डाकू आए, उन्होंने उसे बांध दिया और चट्टान से नीचे फेंक दिया और उसकी मुहरों वाली थैली लेकर भाग गए। उधर से गुजरते बंदर ने किसी की आवाज पुकार सुनी, बचाओ बचाओ। आवाज पहचानी सी है, देखूं कौन है। बंदर ने सोचा। बंदर ने कहा, अरे तुम घबराना मत दोस्त, अभी तुम्हें खोलता हूँ। भाग्य से यात्री घास के ढेर पर गिरा था, बंदर उसे बचा लाया। पेड़ के सहारे बैठकर यात्री ने उसे सब बताया। बंदर ने कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारी मुहरों वाली थैली लेकर आता हूँ। डाकुओं को बंदर ने तुरंत खोज लिया। बंदर ने सोचा, वाह, सब सोए पड़े हैं। उसने उनका सब सामान एक झाड़ी में छिपा दिया। डाकू जब जागे, अरे हमारी तलवारें, हमारा सामान, कोई भूत ले गया होगा, सोचने लगे। विजेता बंदर यात्री के पास मुहरों वाली थैली ले आया। बंदर ने कहा, यह लो अपना धन। व्यापारी, दोस्त कितने मेहरबान हो तुम। अपनी मुहरों की थैली संभालकर यात्री आगे बढ़ा। तभी शेर की गुर्राने की आवाज सुनकर व्यापारी ने कहा, हे भगवान। शेर ने कहा, डरो मत, भूल गए मैं तुम्हारा मित्र हूं। व्यापारी ने कहा, ओह, कुएं वाले शेर हो, ठीक पहचाना। मेरी गुफा में चलोगे ना। गुफा में पहुंचने के बाद शेर ने कहा, मेरी ये भेंट स्वीकार करो। व्यापारी ने कहा, जंगल के राजा, कितने उदार हो तुम। यात्री शहर की ओर जा रहा था और सोच रहा था, पशुओं में कितनी सहजता थी। चलूं
सुनार से भी मिल लूं। दूसरे दिन सुबह जब वह शहर पहुंचा, लोग आपस में बात कर रहे थे। राजकुमारी की हत्या हो गई, किसने मारा? व्यापारी सोचा, ऐसी भगदड़ हुई भीड़ में भला मुझे सुनार का पता कौन देगा? भाग्य से भीड़ में सुनार भी था। सुनार ने कहा, दोस्त, तुमसे अचानक फिर भेंट हो जाने की खुशी हुई, चलो घर चले। व्यापारी ने कहा, तुमने पहचान लिया, मजा आ गया। सुनार उसे घर ले गया। कहो क्या सेवा कर सकता हूँ? व्यापारी ने कहा, अरे मित्र, उस शेर ने मुझे एक हार दिया है, इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। थैली में से हार निकालते समय यात्री की कुछ मुहरें गिर पड़ी। सुनार, खास ये मुहरें मैं हथिया सकूं? सुनार ने कहा, मैं मदद करूं? सुनार ने मुहरें उठाकर यात्री को दी। यात्री ने कहा, यह रहा हार, यह मुहरों की थैली भी तुम्हें सौंपता हूँ, जाते समय ले लूँगा। सुनार ने कहा, बेफिक्र रहो, हार भी अच्छे दामों में बिकवा दूंगा। सुनार सोचा, हार तो राजकुमारी का लगता है, शेर ने उसे मारकर इसे पाया होगा। सुनार सोचा, राजा से चुगली कर दूं, यात्री शक में पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा होगी, राजा से इनाम भी पाऊंगा और यात्री की मुहरें भी हथिया लूंगा। पता चलने पर राजा ने यात्री को गिरफ्तार करवा लिया। यात्री ने कहा, महाराज, मैं निरपराध हूँ। राजा ने कहा, तुमने राजकुमारी की हत्या की है, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इस हार ने तुम्हारा अपराध साबित कर दिया है, कल सूर्योदय के समय तुम्हें फांसी दी जाएगी। यात्री ने सोचा, हे भगवान, कहाँ फंस गया? यात्री को रात भर जेल में रखा गया। यात्री ने सोचा, जानवर ठीक कहते थे, सुनार दगाबाज निकला। यात्री ने सोचा, धीरज धरो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे दोस्त, अब क्या हो सकता है? यात्री ने कहा। नागराज बोले, मैं अभी जाकर राजमाता को डसूंगा। मेरा जहर कोई नहीं उतार पाएगा, फिर तुम महल में जाना और इस जड़ी से उसे बचाना, राजा माफ कर देगा। जड़ी देकर सांप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद महल में आवाज आई, मुझे सांप डस गया, कोई बचाओ। बड़े से बड़े वैद्य हकीम आए। हकीम ने कहा, महाराज क्षमा करें, अच्छी से अच्छी दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। महाराज ने कहा, हाय, क्या मेरी माँ को कोई नहीं बचा सकता है? सांप ने कहा, बचा सकता है, वह निरपराध कैदी जिसे तुम अपनी बेटी का हत्यारा समझ बैठे हो। राजा ने कहा, जरूर कोई अलौकिक संदेश है, कैदी को तुरंत बुलाओ। कैदी को हाजिर किया गया। महाराज ने कहा, मेरी माँ को बचा लो, भारी इनाम दूंगा। कैदी ने कहा, महाराज, पहले मेरी आप बीती सुन ले, तब दवा दूंगा। यात्री ने बात पूरी की। यात्री ने कहा, हो सकता है राजकुमारी को शेर खा गया हो, लालची सुनार मुझे झूठ बोलकर फंसा रहा है। राजा ने कहा,
वह भुगतेगा। तुम कृपा करके मेरी माँ का इलाज करो। यात्री ने जड़ी पीसकर दूध में मिलाई और राजमाता को पिला दी। राजा ने कहा, माँ कैसी हो? माँ ने कहा, अच्छी हूँ बेटा, मुझे बचाने वाले को भरपूर इनाम देना। राजा ने यात्री से कहा, कृपया यह मुहरों की थैली स्वीकार करें। यात्री ने कहा, धन्यवाद महाराज। सुबह हो चुकी थी। फांसी घर के सामने सुनार प्रतीक्षा में खड़ा था। अभी तक यात्री लाया नहीं गया। फांसी लग जाए फिर बस। उसी समय राजा के सिपाही ने आकर उसे पकड़ लिया। असली अपराधी तुम हो। राजा के हुक्म से अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।